हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रांस की ट्रैवल आइटनरी बहुत ही डिटेल में। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरे फ्रांस का मैप है। फ्रांस में सिर्फ पेरिस नहीं होता बल्कि और बहुत कमाल की जगह हैं जिनकी डिटेल्ड आइटनरी बहुत लंबी है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मैं अपनी आइटनरी में पूरे फ्रांस को कवर करूंगा इस वाले वीडियो में, एंड तक देखना। मैं ना सिर्फ पेरिस के आसपास का एरिया आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसे इल डे फ्रांस बोलते हैं, बल्कि ये वाला अल्सास एरिया, ये वाला बरगंडी का एरिया, ये वाला फ्रेंच एल्प्स का, ये फ्रेंच रिवेरा या कोट डजूर बोलते हैं इसे भी कवर करूंगा। प्रोवांस को भी, डॉर्डोन रिवर वैली को भी, लोवार वैली को भी और नॉर्मैंडी को भी। एंड तक देखना वीडियो। पूरा फ्रांस कैसे घूमना है आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फ्रांस के अलग अलग सिटीज के लिए पूरा डिटेल में गाइड करूं या यूरोप के दूसरे सिटीज के लिए, तो आप मेरे को अलग से कॉल कर लेना या मैसेज कर देना, ये मेरा प्रोफेशन है। फ्रांस की आइटनरी शुरू करने से पहले आपको थोड़ा फेमिलियर कराना जरूरी है फ्रांस से, जिससे कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से रीजन को चुन सकें पूरे फ्रांस में। देखिए, ये तो है पेरिस, जहां 99% जनता जा रही है। पेरिस जिस एरिया में है इसका नाम है इल डे फ्रांच। पेरिस के आसपास एक तो ये डिज्नीलैंड है और ये अलग अलग मैग्निफिसेंट पैलेसेस हैं जिनमें बड़े बड़े किंग रहा करते थे, जैसे पैलेस ऑफ वर्साय, वोले विकॉम्ट फॉन्टेनब्लो। फिर इसके बाद ये वाला जो एरिया है इसका नाम है अल्सास। ये वाला, यहाँ पे बहुत सारे हाफ टिम्बर वुड हाउसेस हैं, मतलब आधे में प्लास्टर होता है, आधे में जो वुड होती है उसके वो बने होते हैं। बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। मैं अभी 2 महीने पहले ही गया था। बहुत ही ब्यूटीफुल फेरी टेल विलेजेस हैं, जरूर जाना चाहिए। इसके बाद ये वाला जो रीजन है इसका नाम है बरगंडी। यहाँ पे वाइन उगाई जाती है, मतलब ग्रेप्स उगाते हैं और वाइन काफ़ी बनती है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है वाइन मेकिंग के लिए है। और ये उसका टाउन है बोन। इसके बाद ये वाला जो एरिया है इधर स्विट्जरलैंड है, पास में यहाँ जिनेवा भी है। तो ये स्विट्जरलैंड है। ये यहाँ पे स्विस एल्प्स हैं, शैमोनी, और ये अलग अलग माउंटेन पीक्स हैं ट्रायंगल की फॉर्म में जो मैंने दिखाई है। बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है। अगर आप स्विट्जरलैंड जाके पहाड़ों वाली नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करना चाह रहे हैं तो सिर्फ वो नहीं होता स्विट्जरलैंड, उसी की टक्कर का, या ये कहूँ स्विट्जरलैंड की बहुत सारी जगहों से ज़्यादा ब्यूटीफुल ये वाला एरिया है, ये वाला फ्रेंच एल्प्स। अगर आपको बीचेस एंजॉय करने हैं तो सबसे अच्छा एरिया है फ्रांस का ये वाला, ये कोट डजूर या फ्रेंच रिवेरा। यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत टाउन्स हैं, नीस, मोनाको, विले फ्रांच, और इधर एक अंटीब्स है वो भी, और एक हिल के ऊपर बना टाउन एज। फिर ये मार्से भी एक और कोस्टल टाउन बहुत बढ़िया है। पुराने ज़माने में यहाँ फिशिंग काफ़ी होती थी। फिर ये वाला जो एरिया है इसका नाम है प्रोवांस। यहाँ पे रोमन टाइम्स आपको काफ़ी दिखाई देगा। पुराने ज़माने में जो रोमन सिविलाइजेशन थी तो यहाँ पे उसके ज़माने के जो रूइंस हैं, जैसे कॉलोजियम है उस तरह के, रोमन एरिना, पैंथियन, कॉलोजियम, इस तरह के जो रोमन चीज़ें हैं वो आपको यहाँ प्रोवांस में काफ़ी दिखाएंगी। ये कार्कासोन, ये वॉल टाउन है। ये वाली जो है ये है एरिया डॉर्डोन रिवर वैली। यहाँ डॉर्डोन रिवर बहती है। यहाँ पे आपको लाइमस्टोन की बनी हुई प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स वाली केव दिखाई देंगी। काफ़ी खूबसूरत ये वाला एरिया है। ये है, और यहाँ पे कैनोइंग भी की जाती है। ये है लोवार वैली। जो बड़े बड़े राजे महाराजे होते थे पेरिस से एस्केप पाने के लिए यहाँ पर आते थे। बड़े बड़े पैलेसेस उन्होंने बनाए, बड़े बड़े शैटो, कैसल्स आपको इस लोवार वैली में दिखेंगी। यहाँ पे वो हंटिंग किया करते थे। ये है नॉर्मैंडी, ये वाला एरिया। ये डी-डे बीचेस है ना, यहाँ पे एलाइड फोर्सेस वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में आई थी और उन्होंने नाजी फोर्सेस पे अटैक किया था। तो ये तो है फ्रांस का इंट्रो। अब मैं आइटनरी बतानी शुरू करता हूँ। सबसे पहले डे 1 अराइवल इन पेरिस में आपको 4 नाइट्स रुकना है। मेरे से देखो, मेरे पे आती हैं अब तक कई हज़ार लोग मुझे फ़ोन कर चुके हैं, क्योंकि मैंने अपना नंबर पब्लिक किया हुआ है। लोगों का काम करता हूँ वीज़ा का, उन्हें टूर गाइड करने का, तो मेरे को पूरे देश का टेस्ट पता चलता रहता है। लोग पेरिस में बस 1 या 2 रात रुकना चाहते हैं। उन्हें लोगों ने पता नहीं कहाँ से सिखा दिया है, बता दिया है कि पेरिस तो बेकार सिटी है, बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं लोग। सही बता रहा हूँ, इतना सुंदर सिटी है पेरिस, अगर आपको पता है कि करना क्या है। असल में लोगों को पेरिस बेकार इसलिए लग रहा है क्योंकि वो वही आइटनरी फॉलो करके आ रहे हैं जो टूर पैकेजेस की आइटनरी दी हुई है। क्या करते हैं वहाँ जाके, एफिल टावर देख लिया, या सैन रिवर पे क्रूज ले लिया, या आर्क डे ट्रायम्फ देख लिया, लूव्र म्यूजियम देख लिया, ज़्यादा हो तो 5वीं साइड सैक्रे-कॉर चर्च देख ली। सिर्फ यही देखोगे तो कैसे अच्छा लग सकता है। पेरिस देखने के लिए पूरे पेरिस को देखो, सिर्फ यहाँ की जो फेमस ब्लॉकबस्टर साइट्स हैं उनको मत देखो।
मैं लोगों को अक्सर रोजाना गाइड कर रहा होता हूँ, किसी ना किसी को मैं टूर। पेरिस सिटी में मैं 6 ऐसे वॉकिंग टूर रूट्स लोगों को बताता हूँ, टोटल अलग अलग 6 वॉकिंग टूर रूट्स 1-1.5 किलोमीटर के, जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट से गुजरते हैं। आप वो टूर लोगे, आपको प्यार हो जाएगा पेरिस सिटी से। इतना सुंदर सिटी है। सिर्फ ये नहीं कि पेरिस गया वो 5 साइट्स देख के आ गए, अच्छे से पेरिस को एक्सप्लोर करो। और बहुत बड़ा सिटी है, बहुत पुराना सिटी है, इसलिए आपको यहाँ 4 नाइट्स जरूर देनी चाहिए, क्योंकि पेरिस रिक्वायर्स एफिशिएंट 2 फुल डेज एट लीस्ट फॉर साइट सीइंग। तो डे 1 आपका अराइवल इन पेरिस। इस दिन मैं मान के चल रहा हूँ आप कुछ नहीं देख पाओगे। डे 2 और डे 3 को आपको पेरिस देखना है। डे 4 डे ट्रिप टू पैलेस ऑफ वर्साई। जो लुई 14 था ना, किंग फ्रांस का, वो इस पैलेस ऑफ वर्साई में रहता था। बहुत ही बड़ा पैलेस है, पूरे यूरोप का सबसे ग्रैंड पैलेस है। बहुत शानदार इसका आर्किटेक्चर, बहुत बढ़िया गार्डन्स, बहुत बढ़िया फाउंटेन्स, मजा आएगा, आपको जरूर जाना चाहिए। और बहुत सारी साइट्स हैं जो मैंने आइटनरी में कवर नहीं कर रहा हूँ, वरना आइटनरी बहुत ही लंबी हो जाएगी। आपकी मर्जी है, आपको जाना चाहिए। और कौन सी जगह है जहाँ से डे ट्रिप की जा सकती है पेरिस से, अगर और दिन ऐड करने को तैयार हो तो एक तो ये वॉले विकॉम्ट, ये बहुत अच्छा पैलेस है। फिर ये फाउंटेन ब्लू, ये बहुत अच्छा पैलेस है। इधर एक शार्ट नाम का एरिया है, शार्ट, वहाँ पे एक कैथीड्रल है, वहाँ भी जाया जा सकता है। पर मुझे मालूम है कि आप इतने दिन दे नहीं पाओगे पेरिस को, तो अब मैं पेरिस से आगे बढ़ रहा हूँ अल्सास की तरफ। इसके बाद डे 5 पेरिस टू कोलमार। देखो, पेरिस से कोलमार आने के लिए आपको पेरिस से पहले स्ट्रासबर्ग आना पड़ेगा और यहाँ से रीजनल ट्रेन लेकर आप आएंगे कोलमार। कोलमार बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है। हाफ टिम्बरवुड हाउसेज हैं, आधे लकड़ी के बने हुए हैं, आधे सीमेंट और स्टोन वगैरह के बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ पे कोलमार को आपको बेस बनाना है और कोलमार को बेस बनाकर आपको आसपास के टाउन्स देखने हैं। तो डे 5 को जब आप पेरिस से कोलमार आएंगे तो उस दिन आपको कोलमार में साइट सीइंग करनी है। बढ़िया वॉकिंग टूर रूट्स जानता हूँ, आपको जानने हो मुझसे तो बता देना। फिर कोलमार से आपको अगले 2 दिन डे 6 और डे 7 को जो ए वाला अल्सास एरिया है, इसके बढ़िया बढ़िया जो विलेजेस हैं उनमें साइट सीइंग करने जाना है। जितने 2-2 दिन, अगले 2 दिन में 2-2 करके कवर कर सकते हो, या 1-3, जैसे आपको सही लगे। सबसे बढ़िया विलेज है, एक तो ये रिक्विये बोलते हैं इसे, एक ये रीबू विले, केसर्सबर्ग, इसमें एक वाटर की स्ट्रीम भी है, और ये एग्विशम, बड़ा ही प्यारा विलेज है। इसके अलावा 2 और हैं, बर्गहायम और एक टर्कहायम। तो ये सारे विलेजेस हैं जो यहाँ पे देखने लायक हैं। फिर उसके बाद डे 8 को आपको कोलमार से लेवन आ जाना है बाय ट्रेन। तो आपको कोलमार से लेवन की सीधी ट्रेन लेनी है, वो आपको यहाँ ले आएगी। लेवन पेरिस के बाद फ्रांस का 2nd मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। इसे फूड कैपिटल ऑफ फ्रांस भी बोलते हैं, यहाँ का खाना काफ़ी फेमस है। और इधर जो एल्प्स वाला रीजन है, इसमें जाने के लिए गेटवे है। तो यहाँ पे आपको लेवन में 1 नाइट रुकना है। तो सुबह जल्दी आ जाना, TGV ट्रेन लगभग 3 घंटे में आपको ले आएगी। बचे हुए दिन में लेवन में आप साइट सीइंग कर लेना। फिर लेवन आने के बाद आपको फिर बस लेकर ब्ला कार बस होती है, उससे आ सकते हो, या और भी बसेस हैं। यहाँ से आपको आ जाना है शैमनी। ये जो है इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है शैमनी। तो आपको शैमनी आ जाना है। जैसे आप इंटरलाकन रुकते हो आसपास के ब्यूटीफुल जो माउंटेन पीक्स हैं उनको देखने के लिए, ऐसे ही शैमनी आपको रुकना है 3 नाइट्स आसपास की माउंटेन पीक्स देखने के लिए। ये जो मैंने इस तरह बनाया ट्रायंगल में, ये माउंटेन पीक्स हैं। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अगी डू मिडी, और ये माउंट ब्लैंक। बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, स्विट्जरलैंड की पूरी टक्कर का है। हो सकता है बहुत सारी जगह जो स्विट्जरलैंड की हैं उनसे बेटर आपको लगे। तो जिस दिन आप लेवन से आके लगोगे डे 9 को, उस दिन तो आपको शैमनी में लोकल घूम लेना है। अगले दिन आपको डे ट्रिप करनी है माउंटेन पीक्स की, अगीडू मिडी और माउंट ब्लैंक की। यहाँ से गोंडोला जाता है, आपको ऊपर ले जाएगा बहुत। वहां से एक एलिवेटर ऊपर जाता है और आप सीधे पहुंच जाओगे माउंटेन पीक पे अगीडू मिडी की। और वहां से आपको माउंट ब्लैंक के बहुत खूबसूरत व्यूज दिखेंगे, बर्फ से ढका हुआ, आइस से ढका हुआ। और जो नीचे बेस में आपको टाउन दिख रहा है जहां से गोंडोला लेकर आप आए थे, शैमनी टाउन, उसके भी आपको बहुत जबरदस्त व्यूज दिखाई देंगे। बहुत ही मजा आएगा। जो दुनिया भर के बड़े बड़े माउंटेन क्लाइंबर हैं वो इस एरिया में आते हैं और माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं। दिल जीत लेगा, बहुत ही बढ़िया जगह है। डे 11 को एनईसी, शैमनी में आपका होटल था, तो अगले दिन आप पास में ही एनईसी है, ट्रेन से या बस से आप एनईसी आ जाइए। एनईसी बहुत ही सुंदर एरिया है, जैसे लेक कोमो है ना, कुछ ऐसा ही समझो, उसके ज़्यादा दूर भी नहीं है एनईसी। यहाँ पे खूबसूरत लेक है,
कैनाल है, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर वाले घर हैं। अब डे 12, अब हमें शैमनी से अगली जगह जाना है जो कि है नीस। ये वाला जो एरिया है इसको फ्रेंच रिवेरा भी बोलते हैं या कोट d'Azur भी बोलते हैं, कोट d'Azur। ये पूरा कोस्टल एरिया है। अगर आपको फ्रांस में बीचेस एंजॉय करने हैं, काफ़ी नेकेड लोग वहाँ पे लेटे होते हैं, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही लंबा बुलोवार्ड है जिसके साइड में बढ़िया कोस्टल व्यूज़ हैं, बढ़िया सी दिखाई देगा। तो आपको नीस को अपना होम बेस बनाना चाहिए। तो आपको शैमनी से नीस आना है, तो यहाँ पास में लग रहा है लेकिन है बहुत दूर और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा नहीं है। तो आपको पहले शैमनी से लेऑन आना चाहिए बाय बस, और लेऑन से टीजीवी ट्रेन से आप नीस तक आ सकते हैं। डे 12 शैमनी टू नीस, और यहाँ पे आप 3 नाइट्स रुकना। फिर अगले दिन नीस और एंटीब्स। तो वैसे तो नीस अच्छा खासा टाइम मांगेगा, लेकिन वैसे ये काफ़ी लंबी जाएगी आइटनरी। देखो आइटनरी लंबी जा रही है, इससे ये मत सोचना कि हमें तो इतना करना नहीं तो क्यों देखें। आप अपनी प्रेफरेंस बना लो, और जो भी जगह आपको लगे ना कि ये जगह हमें नहीं देखनी, उसे हटाते जाओ, अपने आप आइटनरी छोटी होती जाएगी। तो ये जो डे 13 है, नीस एंड एंटीब्स, तो पहले आप सुबह ही सुबह एंटीब्स चले जाना। जल्दी से एंटीब्स देख के, बहुत छोटा सा टाउन है, एक 2 घंटे में आप पूरा देख लोगे, और वापस नीस आके आप नीस को देखो। और उससे अगले दिन डे 14 मोनाको विलेफ्रांच एज। मोनाको विलेफ्रांच एज, मोनाको बहुत ही सुंदर एक कंट्री है, ये फ्रांस का सिटी नहीं है। यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं दिया जाता। दुनिया भर के जो सबसे रईस लोग होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं मोनाको में। एज जो है हिल के ऊपर काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ खूबसूरत टाउन है, और आपको फ्रेंच रिवेरा के बढ़िया कोस्टल व्यूज़ यहाँ से देखने को मिलेंगे। और इसी तरफ विलेफ्रांच एक और यहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल कोस्टल टाउन है। तो ये हो गया आपका डे 14। डे 15 नीस टू आल्स। नीस से लेके आपको आल्स की ट्रेन लेनी है, टीजीवी ट्रेन आपको पहुंचा देगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आल्स में आपको 3 नाइट्स रुकनी है। तो जिस दिन आप आल्स आके लगेंगे, आधे से ज़्यादा दिन आपके पास होगा। इतना कोई बहुत बड़ा टाउन नहीं है आल्स को देखना। जो एक बहुत ही जीनियस और फेमस आर्टिस्ट था विंसेंट वैन गॉ, उसने 35 की एज में आल्स में अपना अच्छा खासा टाइम गुजारा था। और जो उसकी मास्टरपीस पेंटिंग है ना, द स्टारी नाइट, वो उसने यहीं पे ही पेंट करी थी। और भी उसका सेल्फ पोर्ट्रेट और बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पे ड्रॉ की। वैन गॉग के अलावा आल्स में और क्या चीज़ देखने की है, देखो ये जो पूरा एरिया है प्रोवांस, यहाँ पे रोमन सिविलाइजेशन काफ़ी समृद्ध रही थी। करीब 2000 साल पहले यहाँ पे रोमन्स काफ़ी थे, और उनकी जो छाप है आज भी आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। आल्स में आपको रोमन कॉलम दिखेंगे, जैसे रोम में कोलोजियम है ना, उस तरह की रोमन एरिना भी आपको देखने को मिलेगी। अब डे 16 को आपको आल्स से ये जो 3 टाउन है, नीम्स, पोंट-डू-गार्ड, एविनियन, यहाँ की एक दिन में ये 3 जगह देख के आनी है, डे ट्रिप करनी है। सबसे पहले आल्स से ट्रेन लो, आधे घंटे में आपको नीम्स पहुंचा देगी। नीम्स एक बहुत ही सुंदर टाउन है फ्रांस का, सारे टाउन ही सुंदर हैं, नीम्स भी काफ़ी अच्छा है। नीम्स के नाम के बेसिस पर ही डेनिम नाम निकला है। यहाँ पे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, तो यहाँ से ही डेनिम जो जीन्स होती है ना, उनका आविष्कार जन्म हुआ था। डेनिम, द नीम्स, तो नीम में ही क्योंकि वो बनी थी इसलिए उसका नाम डेनिम रखा गया। यहाँ पे आपको नीम्स में कोलोजियम जैसा एक रोमन एरिना भी दिखेगी, पैंथियन भी दिखेगा, रोमन रूइंस, कॉलम, ये सब आपको दिखेगा। फिर यहाँ से बस लेकर 50 मिनट की जर्नी लेकर आपको पोंट-डू-गार्ड जाना है। ये एक एक्विडक्ट है। एक्विडक्ट क्या है, माउंटेन से पानी लेती है, और मतलब वॉल बनी होती है बड़ी बड़ी, और जो कंक्रीट की वॉल्स हैं उनमें से पानी आता है सिटी में। तो जो माउंटेन्स हैं उनसे पानी लाती थी नीम्स सिटी के लिए। ये पोंट-डू-गार्ड एक्विडक्ट है। आप इसके अंदर जाना, आपको पता चलेगा वाटर सिस्टम पानी लाने का क्या था। मस्ट विजिट साइट है पोंट-डू-गार्ड। फिर पोंट-डू-गार्ड से एक और बस लेकर आपको आना है एविनियन। ये भी काफ़ी अच्छी जगह है। देखिए ये जो एविनियन टाउन है ये फेमस है 2 चीज़ों के लिए, एक पेपल पैलेस और एक ब्रोकन ब्रिज। खूबसूरत ब्रिज था जो कि आधा टूटा हुआ आपको मिलेगा। यहीं पे ही एक वाइन रोड भी है, कोट डू रोन, यहाँ पे वाइन उगाई जाती है। और लास्ट में एविनियन देखने के बाद आपको ट्रेन लेकर आल्स आ जाना है अपने बेस टाउन में जहाँ आपका होटल है। अगले दिन डे 17 को आपको आल्स से यहाँ मार्से की डे ट्रिप करनी है। काफ़ी ब्यूटीफुल और फेमस कोस्टल टाउन है, पास में यहाँ पे फिशिंग काफ़ी की जाती थी। और उससे अगले दिन आपको अपना होटल बदलना है, अगले सिटी जाना है जो कौन सा है, कार्कासोन। नाम नहीं सुना होगा आपने। डे 18 को आल्स टू कार्कासोन, यहाँ 1 नाइट देना।
वॉल्ड सिटी है, यहाँ पे फोर्ट्रेस है, चारों तरफ वॉल है, आप उस वॉल के ऊपर वॉक करना। अब डे 19 कारकासोन टू सारला बाय ट्रेन। देखिए ये है कारकासोन, यहाँ से आपको सारला जाना है, इस वाले टाउन में आपका लगभग पूरा दिन खर्च हो जाएगा यहाँ पहुंचने में। ठीक है, ये वाला जो रीजन है इसका नाम है डॉर्डोन रिवर वैली। यहाँ पे डॉर्डोन रिवर बहती है और उसके नाम पे इसका नाम डॉर्डोन रिवर वैली पड़ा है। यहाँ मेनली आपको 2-3 चीजें देखनी है। एक तो ये सारला टाउन, ब्यूटीफुल टाउन है। यहाँ पे आपको बहुत सारी गूज मिलेंगी, जो बत्तख होती है ना, आप देखना उनको कैसे फीडिंग कराई जाती है, उनके मुंह में पाइप डाल के, बढ़िया जगह है। इसके अलावा ये एक छोटा सा विलेज सा है बेनेक। यहाँ आपको दूसरी तरह के घर मिलेंगे, उनकी जो छतें हैं वो स्टोन की बनी होती हैं और काफ़ी अच्छी वो क्राफ्ट है, ये आपको दिखेगी। और इसके टॉप पर आपको एक शैडो भी दिखाई देगी जो कैसल होती हैं। फिर ये जो डॉर्डोन रिवर वैली है, यहाँ पे आपको प्री हिस्टोरिक केव्स दिखेंगी लाइमस्टोन की बनी हुई, और उनमें खूबसूरत पेंटिंग्स होंगी। ये जरूर करना है आपको। तो डे 20 को सारला और बेनेक देखना है, और डे 21 को केव्स एंड कैनोइंग। यहाँ डॉर्डोन रिवर वैली बहती है ना, टूरिस्ट उतने ज्यादा आते नहीं है, तो कोई एक्सट्रीमली क्राउडेड जगह है नहीं। डॉर्डन रिवर पे बढ़िया वो जो पतली सी बोट होती है उसे चलाना, उसे कैनोइंग बोलते हैं, वो करना है। और जो पुराने जमाने की जो पेंटिंग्स हैं उनको आप यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे करने लायक है डॉर्डोन रिवर वैली में, ये वाला एरिया। इसके बाद हमें जाना है अगले एरिया में, ये वाला रीजन, इसका नाम है लोआर रिवर वैली। लोआर रिवर वैली काफी खूबसूरत ये वाला एरिया है। ये फेमस है अपने शैडोज के लिए। बड़ी बड़ी शानदार मैग्निफिसेंट पैलेसेस, कैसल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको अपना होम बेस बनाना है एम्बॉस को, ये जो टाउन है, और यहाँ पे आपको रुकना है 3 नाइट्स। सारला से एम्बॉस आप आओगे, एक दिन काफी टाइम उसी में ही लग जाएगा, उस दिन को मैं काउंट नहीं कर रहा। और अगला दिन डे 23, इस दिन आप आधे से ज्यादा दिन देखना एम्बॉस, जिसमें बहुत सारे आपको शैडोज दिखेंगे और बढ़िया टाउन है। और बचे हुए थोड़ा सा टाइम निकाल के आप जाना विलांड्री, ये रेनेसांस पैलेस है, इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया गार्डन देखने को मिलेगा। उससे अगले दिन डे 24 को आप शैम्बोर्ड देखना, शेवर्नी और शैनोन शो, 3 बहुत ही शानदार पैलेसेस, शैडोज, बहुत ही कमाल की जगह है। मैंने पहले भी बताया था इस वीडियो में, जो पेरिस के बड़े बड़े राजा होते थे ना, सिटी से एस्केप पाने के लिए उन्होंने अपना रहने का अलग इंतजाम भी कर रखा था। वो यहाँ आते थे, यहाँ मैग्निफिसेंट पैलेसेस बनवाते थे, सिटी के क्राउड से दूर भी होते थे इस तरह, लेकिन बहुत ज़्यादा फार भी नहीं होते थे। तो शैम्बोर्ड बहुत ही बढ़िया पैलेस है, जरूर जाना चाहिए। शेवर्नी भी एक बहुत ही बढ़िया पैलेस है, और शैनोन शो ये भी 16th सेंचुरी का रेनेसांस पैलेस है, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे एक बाईसाइकिल रेंट पे लेना और पूरे में घुमाते रहना, या फिर आप कार रेंट पे लेके, या मिनी वैन टूर यहाँ पे चलते हैं, उन सब से को रेंट पे लेकर आप घूम सकते हो। देखो जितने भी सिटीज में बता रहा हूँ इन सब के लिए मैं टूर गाइड करता हूँ, और यूरोप के अलग अलग सिटीज के लिए भी, और शेंगेन वीजा की डॉक्यूमेंटेशन भी करता हूँ। तो अगर वो सब कराना हो बता देना। वैसे आपको ये वीडियो यूजफुल तो लग रहा होगा, तो लाइक और शेयर कर देना इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं अब इस वाले एरिया में जिसका नाम है नॉर्मैंडी। इसके बाद डे 25 एम्बॉस टू बेयू, ये एम्बॉस है, आपको यहाँ से बेयू आना है, काफी दूर है, लगभग पूरा दिन लग जाएगा। आप ट्रेन से आना और यहाँ बेयू में होटल लेना, और यहाँ आपको 3 नाइट्स रुकना है बेयू में, इसे बेयू बोलते हैं। यहाँ 3 नाइट्स रुक के अगले दिन आपको बेयू और डी डे बीचेस देखने हैं। देखिए बेयू तो है ही काफी खूबसूरत टाउन, यहाँ आपको हाफ टिम्बर वुड हाउसेस दिखेंगे, कुछ उस तरह के जैसे आपको अल्सास एरिया में दिखेंगे। और फिर थोड़ा ये देखकर आपको डी डे बीचेस देख के आने हैं। अब ये डी डे बीचेस क्या हैं? देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में जो एलाइड फोर्सेस थी, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, ये सब, इन्होंने नाजी फोर्सेस जो जर्मन थे मेनली, उन पे हमला किया था। यहाँ उनको पहली सफलता मिली थी, यहाँ से आर्मी आई थी और काफ़ी यहाँ पे फियर्स बैटल हुई थी, काफ़ी लोग भी इधर वॉर में मारे गए थे जो फाइटर्स थे। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आपको म्यूजियम और बाकी चीज़ें मिलेंगी, और साथ में बढ़िया सी के व्यूज़ भी दिखेंगे। तो ये बेयू और डी डे बीचेस ये आपको डे 26 को देखना है। डे 27 को आपको माउंट सेंट मिशेल, इसे देखने जाना है। ये एक पिलग्रिमेज टाउन है, काफ़ी खूबसूरत है, हिल के ऊपर बना हुआ है, और उसके चारों तरफ ये आइलैंड है बेसिकली, तो चारों तरफ बिल्कुल खुला एरिया है। आई एम श्योर आपने इसकी कुछ जगह फोटो जरूर देखी होंगी, अब देखना याद आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है माउंट सेंट मिशेल। और फिर ये देखकर वापस आपको बेयू में अपने होटल आ जाना है। और 28वें दिन
आपको बेरियो से पेरिस आने के लिए ट्रेन लेनी है और शाम की फ्लाइट रखना, और रात की फ्लाइट लेकर या शाम की पेरिस से इंडिया की आप रिटर्न फ्लाइट ले लेना। तो ये तो है 28 दिन की आइटनरी। और आपको अपनी आइटनरी इस 28 दिन की आइटनरी के हिसाब से कैसे बनानी है, थोड़ी रिसर्च करो, मुझसे भी हेल्प ले सकते हो। डिसाइड करो कि कौन सी जगह एक्स्ट्रा है उन्हें हटा दो, और जो जगह काम की है उन्हें रखो। जहाँ दिन ज़्यादा लग रहे हैं वहाँ दिन कम करते जाओ, और इस तरह आप इस 28 दिन की आइटनरी को अपने हिसाब से 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने दिन की बना सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना या शेयर, उससे थोड़ी हेल्प हो जाती है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको या तो शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करूं, या फिर आपकी ट्रिप की प्लानिंग करना, जितनी भी आपने बुकिंग्स करानी है उनके लिए आपको कंसल्टेशन देना, सारे होटल, फ्लाइट, ट्रेन, या फिर आपको साइट सीइंग के लिए बहुत डिटेल में पूरी जो मेरी रिसर्च है उसके बेसिस पे गाइड करूँ, ये सारे काम मैं करता हूँ। मेरे को बोल देना, कर दूंगा। मेरा उसके लिए कॉल या मैसेज कर देना। मेरा जो फ़ोन नंबर है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूंगा। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।